नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। धनतेरस के शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहरवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने आज मिलिट्री स्कूल के पास निर्मित उच्च क्षमता वाले जलाशय ओवरहेड टैंक का लोकार्पण किया। यह जलाशय 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत राशि से मात्र 6 महीने की अवधि में तैयार किया गया है। इसके शुरू होने से आसपास के इलाकों में रहने वाले करीब 50,000 लोगों को पीने के पानी की समस्या से राहत मिलेगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मिलिट्री स्कूल अजमेर में स्वच्छ जलाशय क्षमता 1400 किलोलीटर का निर्माण में पाइपलाइन मिलान लागत राशि 1 करोड़ 10 लाख से लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण से 15,000 लोगों को सीधे सीधे लाभ पहुंचेगा, जिससे विशेष रूप से शास्त्री नगर, लोहा खान, प्रताप नगर और कलेक्ट्रेट टंकी में सीधे पानी की आवक की जाएगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी देकर बताया कि इस लोकार्पण के तहत 2 करोड़ 80 लाख की पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पूरे निर्माण के तहत कुल लागत राशि 3 करोड़ 90 लाख रुपए की खर्च की गई है। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आगे बताते हुए कहा कि इस पानी की टंकी को पहले निरस्त किया गया था, जिसे वापस नया रूप दिया गया है। इसके साथ ही ईदगाह कॉलोनी में बनी टंकी की 25 दिसंबर को लोकार्पण किया जाएगा, जिससे अजमेर में लगातार हो रही पानी की समस्या से आमजन को राहत मिलेगी। इस बार लगभग 600 करोड़ अजमेर उत्तर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पास में एक पानी की टंकी जिसकी कैपेसिटी 1400 किलोलीटर है, उसका लोकार्पण किया। इस लोकार्पण से 15,000 लोगों को सीधा सीधा लाभ होगा, जिसमें विशेष रूप से हमारे शास्त्री नगर है, लोहा खान है, प्रताप नगर है और सीधा इस कलेक्ट्रेट की टंकी में भी पानी सीधा जाएगा। तो इसकी जो कैपेसिटी पहले केवल 6 लाख लीटर थी और बढ़ करके 20 लाख लीटर हो जाएगी। इससे इनकी पानी का प्रेशर, पानी की समस्या से निजात दिलाएगी। इसकी टंकी की तो 1 करोड़ 10 लाख है, लेकिन इसके लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें 2 करोड़ 80 लाख और लगे हैं। कुल मिलाकर के 3 करोड़ 90 लाख की लागत इस काम में खर्च हुई है। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। ये पानी की टंकी पिछले समय निरस्त कर दी गई थी, इसको वापस रिवाइज इसको भी किया है और साथ में ईदगाह कॉलोनी में भी एक पानी की टंकी इसी के साथ ही थी, वह भी हम 25 दिसंबर को उसका लोकार्पण करेंगे। तो अजमेर की पानी की समस्या जो रही है उससे निजात दिलाने के लिए लगातार हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इस बार भी लगभग 600 करोड़ अजमेर के उत्तर के पानी के लिए स्वीकृत हुए। टंकियों के लिए ज़मीन अलॉट हो गई, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर भी हो गया। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उनका काम भी शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे अजमेर का, और मैं यहाँ के अधिकारियों से भी जो मेरी जानकारी है कि सब जगह, एक आध जगह को छोड़ दें, सब जगह 48 घंटे में त्योहार पे पानी सबको उपलब्ध हो रहा है। एक आध कहीं पाइपलाइन फूट गई तो क्षणिक कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए कहीं पानी की बाधा आई है, लेकिन अधिकांश जगह पानी 48 घंटे में मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 48 घंटे का जो हमारा कमिटमेंट है वो हम आगामी कुछ समय में बिल्कुल पूरा करके अजमेर की जनता को पूरी तरह राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक संस्था महावीर इंटरनेशनल सुनंदा वीरा केंद्र की ओर से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी खुशियों का बाजार का आयोजन किया गया। इस विशेष बाजार की खासियत यह है कि इसमें समृद्ध समाज के लोग भाग लेते हैं, जो अपनी नई और अनुपयोगी वस्तुओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सामाजिक संस्था महावीर इंटरनेशनल सुनंदा वीरा केंद्र की ओर से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी खुशियों का बाजार का आयोजन किया गया। इस विशेष बाजार की खासियत यह है कि इसमें समृद्ध समाज के वे लोग भाग लेते हैं जो अपनी नई और अनुपयोगी वस्तुओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। संस्था की प्रमुख अलका दुदेरिया ने बताया कि खुशियों के बाजार का उद्देश्य समाज में खुशियां और आत्मसम्मान दोनों को बनाए रखना है। यहाँ आने वाले आमजन को वे वस्तुएं बेहद रियायती दरों मात्र 10 रुपये से 20 रुपये में उपलब्ध करवाई जाती है, जो सामान्यतः उनकी पहुंच से दूर होती है। दुदेरिया ने बताया कि इन वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशियों से मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं और वही मिठाइयाँ पुनः ज़रूरतमंदों में वितरित कर दी जाती है। इस प्रकार
यह पहल न केवल मदद का माध्यम बनती है बल्कि समाज में देने की खुशी और पाने की गरिमा का संदेश भी देती है। यह खुशियों का बाजार हर वर्ष कई परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आता है और समाज में सहयोग व संवेदना की मिसाल पेश करता है। आज हमारा ये जो प्रोग्राम है खुशियों का बाजार महावीर इंटरनेशनल का, लगभग 5 सालों से हम लगातार करते आ रहे हैं और हर साल दिवाली से पहले, क्योंकि खुशियों पर सबका अधिकार है और हर लोग इस दिवाली जैसे पवित्र त्योहार को खुशियों के साथ और नई चीजों के साथ मनाना चाहते हैं। जब हमारा एक समृद्ध समाज हर साल नए सामान खरीदता है तो वो अपने पुराने समाज को किस तरह से उपयोग करे, उसी का उपयोग लेने के लिए हम ये एक खुशियों का बाजार के नाम से एक मार्केट लगाते हैं, जिसमें अच्छी से अच्छी पहनने योग्य और काम में लेने योग्य वस्तुओं को मात्र 20 रुपए 10 रुपए में इनको देके और फिर उन्हीं पैसों से वापस मिठाई खरीद के इन लोगों में बांट देते हैं, ताकि ये भी खुशियों का ये त्योहार जो है अपने नए कपड़ों, नए बर्तन और मिठाई के साथ मना सके। ये महावीर इंटरनेशनल का बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है खुशियों का बाजार, जो लगातार पूरे देश में चल रहा है। उसी के तहत हमने महावीर इंटरनेशनल सुनंदा वीरा केंद्र ने ये कार्यक्रम आज यहाँ बस्ती में किया है। देखिए, हर साल की तरह महावीर इंटरनेशनल सुनंदा वीरा केंद्र की तरफ से हम लोग ये इस तरह की स्टॉल टाइप लगा रखा है। जो भी हम लोग जैसे कपड़े होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आइटम्स काफी है जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो अच्छे होते हैं और उसको कोई अगर इस्तेमाल कर ले तो उसी देह को लेते हुए हम लोगों ने ये हर बार की वर्ष की बात यहाँ पर हमने स्टॉल लगाई है। और सभी मातृशक्ति मेरी अपने गृहस्थी का सामान है, कपड़े हैं, ये सर्दी के कपड़े हैं, गर्मी के कपड़े हैं, सभी लेने के लिए यहाँ आई है। इस तरह मैं तो कहती हूँ जो अपने घर में अगर कोई वेस्ट आइटम है या नहीं हम पहन रहे हैं, काम में हम नहीं ले रहे हैं और अच्छा आइटम है, तो हमें इस तरह की सेल लगाकर दूसरों को दे देना चाहिए ताकि इच्छुक व्यक्ति इसे पहन सके। और इसका मूल्य हमने मात्र 10 रुपए 20 रुपए रखा है, ताकि उनको ये ना लगे कि हमने अपने किसी प्रकार की स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। ये करते हुए हमने ये सेवा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये स्टॉल लगाई है। संस्कृति द स्कूल में 15 अक्टूबर से चल रहे 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव व वार्षिक प्रदर्शनी में 17 अक्टूबर को 21वीं सीनियर एनुअल डे एवं प्राइज गिविंग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कर्मी योगिनी नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई। साथ ही विद्यालय के कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी सीनियर विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्कृति द स्कूल में 15 अक्टूबर से चल रहे 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव और वार्षिक प्रदर्शनी में 17 अक्टूबर को 21st सीनियर एनुअल डे प्राइज गिविंग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कर्मयोगिनी नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई। साथ ही विद्यालय की कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए सीखने, व्यक्त करने और आगे बढ़ने का अनुभव प्राप्त करना है। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मनीषा जौहरी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आज सीनियर एनुअल डे एंड प्राइज गिविंग सेरेमनी के तहत सभी बड़े विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे अपने आप में विनर हैं। हर एक इंसान में किसी न किसी तरह का हुनर छुपा है, इसलिए सारे विद्यार्थी अपने आप में एक मिसाल है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि आज हुए कल्चर इवनिंग प्रोग्राम में सभी बच्चों ने ग्रुप में कर्मयोगिनी नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। ये नृत्य कर्मयोगिनी के जीवन को दर्शाता है, जिससे कि हर लड़की को उसके जीवन से एक प्रेरणा मिल सके। संस्कृति द स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान के साथ साथ जीवन का मूल्य सीखते हैं। प्रदर्शनी जैसे आयोजन विद्यार्थियों में एक आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। यह आयोजन शिक्षा को अनुभव और आनंद में बदल देता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हर हाइनेंस महारानी ऑफ कोटा उपस्थित रही। आज हमारे यहाँ सीनियर 21st एनुअल प्राइज़ गिविंग और कल्चरल प्रोग्राम है, जिसमें और जो चीफ गेस्ट हैं वो हर हाइनेस महारानी कल्पना देवी जी ऑफ कोटा है और बहुत सारे डिग्निटरीज़ ने भी हमको ज्वाइन किया है इस इवेंट के लिए। इसमें हम 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एंड प्राइजेस देते हैं अचीवमेंट्स के लिए। और उसके बाद हमारा जो डांस ड्रामा है जिसका नाम कर्मयोगिनी है, ये डांस ड्रामा जो है वो SNDA दैट इज़ सुमित नागदेव डांस एकेडमी की टीम ने प्रिपेयर कराया है बच्चों को। और इसमें जो है वो 6 से लेकर 12 तक के बच्चे पार्ट ले रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। धनतेरस के पावन अवसर पर पुष्कर स्थित विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में आज श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। इस अवसर पर धन के देवता भगवान कुबेर के पट खोले गए। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने भगवान ब्रह्मा और भगवान कुबेर के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। धनतेरस के पावन पर्व पर पुष्कर स्थित विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में आज श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। इस अवसर पर धन के देवता भगवान कुबेर का पट खोले गए। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने भगवान ब्रह्मा और भगवान कुबेर के दर्शन कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रों उच्चारण और पूजा अर्चना के साथ विशेष कुबेर पूजन व महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा मंदिर के पुजारी वैभव वशिष्ठ ने बताया कि धनतेरस पर भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान कुबेर का पूजन करता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। पूरे मंदिर परिसर में दियों, पुष्पों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। भक्तों ने मंत्रों के बीच भगवान ब्रह्मा और कुबेर की आरती में भाग लिया। आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। वातावरण में भक्ति संगीत और शंखनाद की गूंज के माहौल ने और अधिक दिव्य बना दिया। शाम के समय मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों दीपों से मंदिर परिसर जगमगाएगा। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ देश विदेश से आए पर्यटकों और इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर उत्सव का आनंद लेंगे। धनतेरस की इस पावन अवसर पर ब्रह्मा नगरी पुष्कर में श्रद्धा, आस्था और उल्लास का संगम देखने को मिला। मानो स्वयं भगवान कुबेर ने भक्तों को अपनी कृपा बरसाई हो। जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में ब्रह्मा जी के द्वारपाल के रूप में गणपति कुबेर भगवान जी विराजमान हैं और प्रतिवर्ष साल में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के दिन गणपति कुबेर भगवान जी के पट द्वार खोले जाते हैं और आज एक दो दिन आगे खुले रहेंगे और आज भगवान के पूजन करके महाआरती की गई है। और ये धन के देवता है, धनपति है, धनाध्यक्ष है कुबेर भगवान। और आज के दिन ही समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और आज के दिन से दीपावली के 5 दिवसीय दीपदान शुरुआत होती है और ये ब्रह्मा मंदिर में साल में आज के दिन पट खुले रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर पूरे देश में घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत पवित्र नगरी पुष्कर से की गई। इस ऐतिहासिक अभियान का विधिवत शुभारंभ भगवान ब्रह्मा जी और गणेश जी को निमंत्रण देकर किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर पूरे देश में घर संपर्क अभियान की शुरुआत पवित्र नगरी पुष्कर से की गई। इस ऐतिहासिक अभियान का विधिवत शुभारंभ भगवान ब्रह्मा जी और गणेश जी को निमंत्रण देकर किया गया। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर और गणेश मंदिर में वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच यह विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक संघ के विचार, संस्कार और भारतीय जीवन मूल्यों को पहुंचाना है। यह अभियान 26 अक्टूबर से 16 नवंबर तक चलेगा, जिसके तहत स्वयं सेवक घर घर जाकर नागरिकता के कर्तव्यों, स्वदेशी अपनाने, आत्मनिर्भरता और कुटुंब भावना जैसे विषयों पर संवाद करेंगे। इस पहल के माध्यम से लोगों में राष्ट्र के प्रति
कर्तव्य निष्ठा, सामाजिक एकता और पारिवारिक सौहार्द की भावना को प्रबल किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रांत प्रचारक मुरलीधर जी राठौड़, क्षेत्रीय समिति सदस्य हनुमान सिंह राठौड़ सहित संघ के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्वयं सेवक उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज से संवाद और संपर्क ही संगठन की शक्ति है। जब हर घर तक विचार और संस्कार पहुंचेंगे, तभी भारत आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगा। अंत में सभी उपस्थित स्वयं सेवकों ने वसुदेव कुटुंब की भावना के साथ अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया और पुष्कर की पावन धरती से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में गृह संपर्क का अभियान प्रारंभ होने वाला है। तो उसका आज बटवा है गणेश जी को निमंत्रण और ब्रह्मा जी को निमंत्रण, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ यहाँ से हुआ है। तो पहले ब्रह्मा जी के परिवार को निमंत्रण देके बाकी परिवारों में संपर्क करने के लिए, गृह संपर्क के लिए जाएंगे। ये जो अवधि है, यह अवधि में हर एक घर तक जाना हो जाए, ऐसा पूरे चित्तौड़ प्रांत का ये अभियान है। और पूरे देश में भी इस प्रकार का अभियान चलेगा। तो उस अभियान के निमित्त आज सब यहाँ के जो संघ चालक हैं पूरे ज़िले के और प्रांत के माननीय संघ चालक, ऐसे सब लोग और स्वयंसेवक मिलकर ब्रह्मा जी को और गणेश जी को निमंत्रण देने के लिए और जो साहित्य घरों में वितरित होगा, ऐसा साहित्य भेंट करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए। शहर में चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। चोर एक के बाद एक नई जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम देने में लगे हैं। जैसा ही एक मामला और देखने को मिला। फुलेरा से अपने निजी काम के लिए अजमेर आए एक युवक की कुछ जेब कतरों ने बड़े ही शातिराना तरह से जेब में रखे 20,000 पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। शहर में चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। चोर एक के बाद एक नई जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला और देखने को मिला। फुलेरा से अजमेर निजी काम के लिए आए एक युवक की जेब कतरों ने बड़ी शातिरता के साथ जेब में रखे 20,000 पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कोतवाली थाना एएसआई आनंद सिंह ने बताया कि फुलेरा निवासी अब्दुल आगरा गेट से दौलतबाग के लिए निकला था। इस दौरान अब्दुल किराया देने के लिए जब अपनी जेब चेक करता है तो वह पाता है कि उसके 20,000 रुपए गायब है। अब्दुल ने तुरंत कोतवाली थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। अब्दुल गफूर पुत्र इलाही बख्श मदीना मस्जिद गांव नरेना फुलेरा का रहने वाला था। ये नरेना से अजमेर आया था। आगरा गेट से इस टेम्पो पर बैठा और दौलतबाग जाके वहाँ उतरा और जेब चेक करी तो उसके पैसे नहीं मिले। किसी अज्ञात चोर ने जेब काट दी। फिर क्या हुआ? थाने आया, रिपोर्ट दी, पेश की। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। मतलब कितना अमाउंट था? 20,000 रुपये। क्या जेब में थे या पर्स में? जेब में। तो क्या उसकी जेब क्या काट दी या उसकी जेब? हाँ, किसी अज्ञात जेब कतरे ने जेब काट दी। टेम्पो के अंदर या कहाँ घटना अंदर हुई या बाहर हुई? उसको ये पता नहीं। टेम्पो के अंदर बैठा और दौलतबाग वहाँ उतरा, जेब चेक करी तो पैसे नहीं थे। कहाँ जा रहा था ये दौलतबाग वहीं उतरा। आपका नाम? आनंद सिंह एएसआई कोतवाली अजमेर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।